हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो आज हम आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो सीरीज़ होगी आपके एफसीआई जो फूड कॉरपोरेशन इंडिया का एग्ज़ाम और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और उसमें ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम पूरी सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम पूरी सीरीज़ तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम बॉटनी के बाद हम आपके लिए जियोलॉजी के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ओके, क्योंकि ये दोनों ही जो हमारा एफसीआई और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम का सिलेबस है उसका पार्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच फेज ऑफ द माइटोसिस इन प्लांट सेल डज द न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियाई इन द न्यूक्लियस सीम्स टू रीअपीयर। तो माइटोसिस जब माइटोटिक डिवीज़न होती है तो वहाँ पे जब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियाई पहले तो जो है वहाँ से रिमूव हो जाता है। ओके, तो दोबारा वो रीअपीयर होता है। तो वो पूछा गया है तो कि किस फेज में जाकर वो रीअपीयर होता है। तो इसका आंसर आएगा टीलोफेज। ओके, तो टीलोफेज में जाकर वो रीअपीयर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है अगर माइटोटिक डिवीज़न की बात करें, पहले इंटरफेस आता है, उसके बाद प्रोफेज, फिर मेटाफेज, उसके बाद आता है एनाफेज और लास्ट में आता है हमारा टीलोफेज। और जो सेल है माइटोटिक डिवीज़न में एक सेल जो है 2 में डिवाइड होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग सिंपल टिश्यू इन्वॉल्व इन द स्ट्रेंथनिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी। तो जो प्लांट बॉडी के लिए जो स्ट्रेंथनिंग टिश्यू कौन होता है इनमें से, दैट इज कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा सेल्स कहते हैं हमें से। तो कोलेनकाइमा सेल्स जो एक्ट करते हैं एज ए स्ट्रेंथनिंग टिश्यू टू द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर कंपोनेंट्स इज लाइकली टू बी एब्सेंट इन प्लांट रूट्स। तो कौन सा सेल का कंपोनेंट है जो प्लांट रूट्स में एब्सेंट होता है इनमें से, तो दैट इज हमारा क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो रूट्स में एब्सेंट होता है क्योंकि इसका काम है क्या है, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस का काम करता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, तो रूट में वो एब्सेंट होता है। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी और ट्रांजिशनल मेरिस्टम। तो प्राइमरी जो मेजर और ट्रांजिशनल जो है मेरिस्टम की बात की गई है, तो वो कौन सा होता है, दैट इज ग्राउंड मेरिस्टम। ओके, तो ग्राउंड मेरिस्टम होता है प्राइमरी मेरिस्टम। फिफ्थ क्वेश्चन, इन वुडी डाइकॉट्स द पेरिडर्म इवेंचुअली रिप्लेसेस। तो जब जो वुडी डाइकॉट्स होते हैं तो उनमें पेरिडर्म जो है किस में रिप्लेस हो जाता है, किससे, तो वो पूछा गया है। तो पेरिडर्म होता गया है तो जो हमारा स्टेम है, स्टेम की जो आउटर लेयर की बात करें तो वो होती है पेरिडर्म। ओके, तो वुडी डाइकॉट्स है उसमें जो है पेरिडर्म की जगह क्या आता है, दैट इज एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैनल्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट एग्जिस्ट थ्रू सेल वॉल्स दैट कनेक्ट वन सेल टू द अनदर इज आर कॉल्ड। तो वो चैनल्स पूछे गए हैं प्रोटोप्लाज्म के जो एक सेल को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो एक सेल को दूसरे से कनेक्ट करता है, तो वो होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो 2 सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे जो है सेल टू सेल जो है कम्युनिकेशन जो है होता है इससे। ओके, नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी क्या है, तो यह साइंस है विच डील्स विद द फॉसिल्स। ओके, तो फॉसिल से डील करती है ये साइंस, उसे हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो इसका फादर कौन है, दैट इज जॉर्ज क्यूवियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट % ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की कंसनट्रेशन पूछी गई है एनवायरनमेंट में, तो एटमॉस्फेयर में, तो वो है 0.03%। तो ये तो आपको पता ही होगा 0.03%। व्हाट प्रोसेस इन ऑल लिविंग थिंग्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है प्रोसेस है लिविंग थिंग्स में होता है जो, तो जिसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिलीज होती है। तो इनमें से कौन है, दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होती है। The chromosomes responsible for characteristics other than sex are known by which of the following terms। तो पहले तो अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो वो उन्हें हम कहते हैं एलोसोम्स। ओके,
एलोसोम्स। और यहाँ पे पूछा गया है क्रोमोसोम्स जो कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं जो सेक्स से रिलेटेड नहीं होते। ओके, तो वो कौन से क्रोमोसोम होते हैं? दैट इज ऑटोसोम्स। ओके, ऑटोसोम्स। व्हेन ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन ऑफ और एंड लॉस्ट इज नोन एज। तो जब एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो है टूट जाता है और लॉस्ट हो जाता है उसके बाद, तो उसे हम किस टर्म से जानते हैं? दैट इज क्रोमोसोम डेलीशन। क्रोमोसोम डेलीशन मीन्स क्रोमोसोम डिलीट हो गया है, तो ये इसके नाम से ही पता चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल ऑर्गेनेली। तो यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से सेल ऑर्गेनेली कौन सी नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये सभी सेल ऑर्गेनेली हैं, लेकिन नहीं, साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेली नहीं है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है जो सभी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर बात करें तो उसके पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसके अलावा लाइसोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, तो ये सभी ऑर्गेनेलीज जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इन फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, वो टूटता है, तो वो सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है? तो वो पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा पायरुविक एसिड। ऑप्शन ए, पायरुविक एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the term given to a fatty acid that has more than one set of double bonds between carbons। तो इसमें क्या है, जो कार्बन टू कार्बन 2 बॉन्ड होंगे या फिर 3 बॉन्ड होगा। ओके, तो 1 बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड है और मोर देन 1 बॉन्ड है। तो उन फैटी एसिड्स को हम क्या कहेंगे? दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच एन अमाइनो एसिड लॉसेस इट्स अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड एज। तो जब अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप जो है लॉस कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डी एमाइनेशन। डी एमाइनेशन। ओके, तो अमाइनो ग्रुप जो है लॉस हो जाता है। तो अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है? दैट इज NH2। तो ये एक अमाइनो ग्रुप है। ओके, आगे देखते हैं, इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाट प्रोवाइड्स ए जनरल बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स में, प्लांट सेल में, ओके, तो उसमें जो है मॉलिक्यूल्स की जब मूवमेंट होती है तो उसको बैरियर, एज ए बैरियर एक्ट कौन करता है इनमें से? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिपिड्स की बनी होती है, तो लिपिड्स जो है एज ए बैरियर एक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आगे देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वो हैं कार्ल लिनियस। ओके, कार्ल लिनियस। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी थी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है? तो हर स्पीसीज जो है उसे एक नाम दिया जाता है जिसे हम साइंटिफिक नाम कहते हैं, साइंटिफिक नेम। ओके, साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम में 2 पार्ट्स होते हैं। तो एक होता है हमारा जीनस और दूसरा होता है हमारी स्पीसीज। ओके, तो जैसे अगर बात करें फॉर एग्जांपल वीट की बात करें, वीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टाइबम। तो इसमें जो ट्रिटिकम है वो जीनस है और एस्टाइबम इसकी स्पीसीज है। इसके अलावा अगर ट्रिटिकम जो है ड्यूरम भी होती है, ट्रिटिकम डाइकोकम भी होती है। ओके, तो ये सभी जो है ट्रिटिकम की ये स्पीसीज है। स्पीसीज चेंज होगी तो जीनस सेम रहेगा। ओके, तो जीनस एक है तो स्पीसीज मोर देन 1 हो सकती हैं। ओके, आगे देखते हैं, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज यूज टू। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है फोटोसिंथेसिस की, तो उस प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी जो कि सनलाइट होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? दैट इज़ टू स्प्लिट वाटर। ओके, तो इसमें वाटर को स्प्लिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेल्ड एल्गी एनक्लोज्ड इन माइन्यूट 2 पार्ट सिलिक शेल्स आर कॉल्ड एज। तो वन सेल्ड एल्गी को क्या कहा जाता है? दैट इज डायटम्स। ओके, डायटम, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्मो रेगुलेशन इज कंसर्न विद। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? तो इसके नाम से ही पता चलता है। तो दैट इज कंट्रोल ऑफ बॉडीज वाटर कंटेंट। ऑस्मो रेगुलेशन इज नोन एज कंट्रोल ऑफ बॉडीज वाटर कंटेंट। ओके,
तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है एंड होता है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा फेसबुक पेज पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी वीडियो का वीडियो का PDF चाहिए और कोई भी और स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी वेबसाइट brainengineers.in पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।